Hello student. In the first part we complete up to here. Now we start from there. ईद मुसलमानों का त्यौहार है। अब जो ईद है ये किन का त्यौहार है? मुसलमानों का मेन मुख्य त्यौहार है। इसे क्या बोला जाता है? इसे ईद उल फितर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ईद उल फितर कहते हैं। यह त्यौहार रमज़ान के पवित्र महीने में आता है। यह जो त्यौहार है, जो मुसलमानों का त्यौहार है, ये रमज़ान का एक महीना होता है जब उस महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार से पहले एक महीने तक रोज़े रखे जाते हैं। इस त्यौहार से पहले क्या होता है कि जो मुसलमान होते हैं वो एक महीने तक रोज़े मतलब वो फास्ट रखते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में व्रत रखते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं? रोज़े कहते हैं। वो रोज़े रखते हैं। ईद के दिन नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। जब ईद का दिन आता है उस दिन सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, फिर उन्हें क्या बोलते हैं? ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। इस त्यौहार पर मीठी सेवियाँ बनाई जाती हैं। अब होली के त्यौहार पर क्या मिठाई विशेष क्या होती थी? गुजिया मिठाई विशेष होती थी। और अब ईद के त्यौहार पर लोग क्या बनाते हैं? मीठी सेवियाँ बनाते हैं। नेक्स्ट, सिख धर्म के लोग अपने 10 गुरुओं के जन्मदिन को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अब जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो अपने 10 गुरुओं के जन्मदिन के त्यौहार को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जब उनके 10 गुरुओं के जन्मदिन होते हैं तब वो उसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन को क्या बोलते हैं? गुरु पर्व कहा जाता है। गुरु पर्व पर नगर कीर्तन निकाला जाता है। ये हम देखते हैं कि जब गुरुपुरब होता है तो हम देखते हैं कि उससे पहले एक दिन पहले नगर कीर्तन निकाला जाता है शाम को, है ना। तो गुरुपुरब पर गुरुद्वारों में विशेष सजावट भी की जाती है। विशेष मतलब खास। गुरुपर्व के त्यौहार पर क्या होता है कि गुरुद्वारे बड़े अच्छे अच्छे सजे होते हैं। शब्द कीर्तन गाया जाता है और लंगर का आयोजन भी किया जाता है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। अब क्रिसमस जो होता है वो किनका त्यौहार होता है? ईसाई धर्म मतलब जो उनका जो प्रमुख त्यौहार होता है। यह प्रतिवर्ष मतलब हर साल कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब जो क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस दिन क्या है, क्यों मनाया जाता है? ये किस रूप में मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो ईसा मसीह का क्या होता है? जन्म हुआ था। तो जैन धर्म को मानने वाले लोग वर्धमान महावीर के जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। अब जो जैन धर्म होते हैं, उन जैन धर्म जो लोग होते हैं, इस धर्म के लोग जो वर्धमान महावीर का जब जन्मदिन होता है उसको किस रूप में मनाते हैं? महावीर जयंती के रूप में वो मनाते हैं। यह त्यौहार मार्च अप्रैल में पड़ता है। यह जो त्यौहार है, कौन सा त्यौहार? महावीर जयंती कब आती है? यह मार्च अप्रैल में पड़ता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म, अब जो बौद्ध धर्म है वो कौन सा है? पीछे चलने वाली, अनुयायी मतलब पीछे चलने वाली महात्मा बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अब जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो महात्मा बुद्ध के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह त्यौहार कब आता है? वैसाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैसाख महीना होता है जो देसी महीने होते हैं, उस महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हमारे देश के विभिन्न मतलब अलग अलग भागों पर फसलों पर आधारित कई त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हमारे देश में अलग अलग भागों में क्या होता है कि जब फसलें बीज कर जब वो बड़ी हो जाती हैं और उनको जब काटा जाता है तो उन पर भी अलग अलग क्या मनाए जाते हैं? त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू। तमिलनाडु में पोंगल। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, बैसाखी और केरल में ओणम ऐसे ही त्यौहार हैं। तो ये अलग अलग जो एरिए होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, उसमें अलग अलग फसलों के ऊपर ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बिहार का मुख्य त्यौहार कौन सा होता है? छठ पूजा है। तो बिहार का मुख्य त्यौहार होता है छठ पूजा। यह त्यौहार दिवाली के ठीक बाद आता है। तो ये त्यौहार कब आता है? दिवाली के ठीक बाद आता है। इस त्यौहार पर क्या किया जाता है? सूर्य देवता और छठ मैया की पूजा की जाती है। इस त्यौहार पर सूर्य देवता और छठ मैया की
पूजा की जाती है। हमारे सभी त्यौहार प्रेम, हर्ष, एकता, भाईचारे और आशा का संदेश देते हैं। तो जो हमारे सभी त्यौहार हैं हमें प्रेम, हर्ष मतलब जोश, भाईचारे और आशा का संदेश देते हैं। संदेश मतलब खबर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में फसलों और अलग अलग त्योहारों को अलग अलग रूप में मनाया जाता है। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने त्योहारों के अलावा अपने साथियों के साथ मिलकर उनके त्योहारों पर भी मनाना चाहिए, उनके त्योहारों के बारे में भी जानना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट। नाउ ट्राई टू डू बैक एक्सरसाइज बाय सेल्फ।